हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 1 आवर डेली एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम कवर कर रहे हैं भारत का संपूर्ण इतिहास। और ये बुक उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इतिहास जानना चाहते हैं भारत का। ठीक है। एग्ज़ाम में तो आपको मदद करेगी, पर आपको ये भारत का इतिहास जानने में बहुत मदद करेगी। हिंदी मीडियम से है तो आपको सब कुछ जल्दी समझ में आ जाएगा। अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आर्यों का भारत आगमन। तो चलते हैं। आर्य कौन थे? आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ अथवा अच्छे कुल में उत्पन्न, परंतु व्यापक अर्थ में आर्य एक जाति का नाम है जिसके रूप, रंग, आकृति तथा शरीर का गठन विशेष प्रकार का होता है। ये लोग लंबे, ढील डोल के, हृदय पुष्ट, गोरे रंग के, लंबी नाक वाले और वीर तथा साहसी होते थे। भारत, ईरान तथा यूरोप के विभिन्न देशों के निवासी इन्हीं का संतान माने जाते हैं। सबसे पहले आर्य का शब्द प्रयोग वेद के लिखने वालों ने किया था। इन आचार्यों ने अपने को आर्य और अपने विरोधियों को दस्यु अथवा दास कहना आरंभ किया। अपने को आर्य कहने का कारण ये जान पड़ता है कि ये लोग अपने को अनार्यों से अधिक श्रेष्ठ तथा कुलीन समझते थे। आर्य लोग शीतोष्ण कटिबंध के निवासी थे और दूध, मांस तथा गेहूँ इनके खाद्य पदार्थ थे। ठंडी जलवायु में रहने तथा पौष्टिक पदार्थों के खाने के कारण ये बड़े ही बलिष्ठ, वीर तथा साहसी होते थे। ये लोग अपने जीवन के आरंभिक काल में बड़े पर्यटनशील थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमा करते थे। ये लोग पशुओं को पालते थे और कृषि करना भी जानते थे। ये लोग बड़े युद्ध प्रिय होते थे और अपने हथियारों को बड़े ही चतुरता से चला सकते थे। प्रकृति से इन लोगों का बड़ा प्रेम था और हर प्रकार के विचारों तथा भावों को ग्रहण करने के लिए ये लोग उद्यत रहते थे। आर्यों का आदि देश। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? ये एक अत्यंत विवादग्रस्त प्रश्न है। इसी से स्मिथ महोदय ने लिखा है, आर्यों के मूल स्थान की विवेचना जानबूझकर नहीं की गई है क्योंकि इस विषय पर कोई भी धारणा स्थापित नहीं हो सकी है। इनके आदि देश के अन्वेषण करने में विद्वानों ने भाषा, विज्ञान, पुरातत्व तथा जातीय विशेषताओं का सहारा लिया। चूँकि इन विद्वानों ने विभिन्न साधनों का सहारा लिया है और विभिन्न दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार किया है, अंततः ये लोग विभिन्न निष्कर्ष पर पहुँचे हैं और आर्यों आदि के देश के संबंध में 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अर्थात यूरोपीय सिद्धांत। भारत तथा संस्कृति की समानता के आधार पर कुछ विद्वानों ने यूरोप को आर्यों का आदि देश बतलाया है। आर्य लोग सबसे अधिक संख्या में भारतवर्ष, ईरान तथा यूरोप को विभिन्न देशों में पाए जाते हैं। इनकी भाषा में बड़ी समानता पाई जाती है। पितृ, पितर, पैदर तथा फादर और मातृ, मादर, मदर तथा मदर शब्द एक ही अर्थ में संस्कृति, फारसी, लैटिन तथा अंग्रेजी भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं। इनसे ऐसा प्रतीत होता है कि इन भाषाओं के बोलने वाले कभी एक स्थान पर रहते हुए होंगे। अब ये जान लेना आवश्यक है कि यूरोप में कौन सा स्थान आर्यों का आदि देश हो सकता है। डॉक्टर पी गाइल्स का विचार है, ऑस्ट्रेलिया हंगरी का मैदान आर्यों का आदि देश था क्योंकि ये मैदान समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है और वे सभी पशु तथा वनस्पति अर्थात गाय, बैल, घोड़ा, कुत्ता, गेहूँ जो आदि इन मैदानों में पाए जाते हैं, जिससे प्राचीन आर्य प्रचलित थे। पेनका ने जर्मन प्रदेश को और नेहरिंग ने दक्षिण रूस के घास के मैदानों को आर्यों का आदि प्रदेश बतलाया है। जिन विद्वानों ने यूरोप को आर्यों का आदि देश बतलाया है, उन्होंने अपने मत के समर्थन में कई तर्क भी उपस्थित किए हैं। उनका कहना है कि यूरोप का ये मैदान शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, जहाँ उन सभी पक्षियों तथा वनस्पतियों का होना संभव है जिनके उल्लेख आर्य साहित्य में किया गया है। ये मैदान उन स्थानों के निकट है जहाँ यूरोप के आर्यों की भिन्न भिन्न शाखाएँ निवास कर रही है, क्योंकि यूरोप में आर्यों की संख्या एशिया के आर्यों से अधिक है। अंततः ये संभव है कि आर्य लोग पश्चिम से पूर्व की ओर गए होंगे। इस क्षेत्र में कोई ऐसे सघन वन, मरुभूमि अथवा पर्वतमालाएं नहीं है जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। अतएव पश्चिम की ओर से पूर्व को जाना अत्यंत सरल है। यूरोपीय सिद्धांत के समर्थकों का ये कहना है कि प्रव्रजन प्राय पश्चिम से पूर्व को हुआ है, पूर्व से पश्चिम को नहीं। मध्यम एशिया का सिद्धांत। जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को आर्यों का आदि देश बतलाया है। मैक्स मुलर महोदय का कहना है कि आर्य जाति तथा उनकी सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान हमें वेदों तथा अवेस्ता से होता है, जो क्रमश भारतीय तथा ईरानी आर्यों को धर्मग्रंथ है। इन ग्रंथों के अध्ययन से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय तथा ईरानी आर्य बहुत दिनों तक एक साथ निवास करते रहे।
अतएव इनका आदि देश भारत तथा ईरान के सन्निकट कहीं रहा होगा। वहीं से एक शाखा ईरान को, दूसरी भारतवर्ष को और तीसरी यूरोप को गई होगी। वेदों तथा अवेस्ता से हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन आर्य पशु पालते थे तथा कविता करते थे। अतएव ये एक लंबे मैदान में रहते रहे होंगे। ये लोग अपने वर्ष की गणना हिम से करते थे, जिससे ये स्पष्ट है कि प्रदेश चीन प्रधान रहा होगा। कालांतर में ये लोग अपने वर्ष की गणना शरद से करने लगे, जिनका तात्पर्य ये है कि लोग बाद में दक्षिण की ओर चले गए, जहाँ कम सर्दी पड़ती थी और सुंदर वंश शत्रु रहती थी। ये लोग घोड़े रखते थे, जिन्हें वे सवारी के काम में ले आते थे और रथों में जोतते थे। गेहूँ तथा जौ का भी उल्लेख आर्य ग्रंथों में मिलता है। इन तथ्यों के आधार पर मैक्स मुलर महोदय इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मध्य एशिया आर्यों का आदि देश था, क्योंकि ये सभी चीज़ें वहाँ पाई जाती थी। जहाँ पर एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है कि बाद में शक, कुषाण, हुन आदि जातियों का यहीं से भारत गई थी। मध्य एशिया से ईरान, यूरोप तथा भारतवर्ष तीनों जगह जाना संभव था, सरल भी है। ये संभव है कि जनसंख्या की वृद्धि, भोजन तथा चारे के अभाव अथवा प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण ये लोग अपनी जन्मभूमि को त्याग के लिए विशेष हो गए। मध्य एशिया में जल का न होना, भूमि का अनुपजाऊ होना तथा आर्यों का वहाँ से निर्मूल हो जाना आदि इस मत को स्वीकार करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आर्यों के आदि देश में जल की कमी न थी और वहाँ बड़ा ही उपजाऊ तथा संपन्न देश था। आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार में उत्तर प्रदेश आर्यों का आदि देश था। अपने मत के समर्थन में तिलक जी ने वेदों तथा अवेस्ता का सहारा लिया। ऋग्वेद में 6 महीने की रात तथा 6 महीने के दिन का वर्णन है। वेदों में उषा की स्तुति की गई है, जो बड़ी लंबी होती थी। ये सब बातें केवल उधरी ध्रुव प्रदेश में पाई जाती है। अवेस्ता में ये भी लिखा है कि उनके देवता अहुरमज़द ने जिस देश का निर्माण किया था, उसमें 10 महीने सर्दी और केवल 2 महीने गर्मी पड़ती थी। इससे ये पता लगता है कि प्रदेश कहीं उत्तरी ध्रुव प्रदेश के निकट ही रहा होगा। अवेस्ता में ये भी लिखा गया है कि उस प्रदेश में एक बड़ा तुषारपात हुआ, जिसमें उन लोगों को अपनी जन्मभूमि त्याग देनी पड़ी। तिलक जी का कहना है कि जिस समय आर्य लोग उत्तरी ध्रुव प्रदेश में रहते थे, उन दिनों वहाँ पर बर्फ न थी और वहाँ पर सुहावना वस्त रहता था। कालांतर में वहाँ पर बड़े जोरों की बर्फ गिरी और संभव इसका उल्लेख अवेस्ता में किया गया। इस तुषारपात के कारण आर्यों ने अपनी जन्मभूमि को त्याग दिया और उनकी एक शाखा ईरान की और दूसरी भारतवर्ष को चली गई। यहाँ से चले जाने पर भी वे लोग अपनी मातृभूमि का विस्मरण न कर सके और इसी से उन्होंने इसका गुणगान अपने धर्म ग्रंथों में किया। तिलक जी के मत के बहुत कम समर्थक है। भारतीय सिद्धांत। कुछ विद्वानों के विचार में भारत आर्यों का आदि देश था और वे कहीं बाहर से नहीं थे। जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्ण मुखर्जी ने लिखा है, अब आर्यों का आगमन और भारत के मूल निवासियों के साथ उनके संघर्ष की प्राक्कल्पना को धीरे धीरे त्याग दिया जा रहा है। श्री अविनाश चंद्र दास के विचार में सप्त सिंधु ही आर्यों का आदि देश था। कुछ अन्य विद्वानों के विचार में कश्मीर तथा गंगा का मैदान आर्यों का आदि देश था। भारतीय सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि आर्य ग्रंथों में आर्यों के कहीं बाहर से आने की चर्चा नहीं है और न अनुसूत्रियों में भी कहीं बाहर से आने की ओर संकेत मिलता है। इन विद्वानों का यह भी कहना है कि वैदिक साहित्य आर्यों का आदि साहित्य है। यदि आर्य सप्त सिंधु में कहीं बाहर से आए तो इनका साहित्य अन्यत्र क्यों नहीं मिलता। ऋग्वेद की भौगोलिक स्थिति से भी यह प्रकट होता है कि ऋग्वेद के मंत्रों की रचना करने वालों का मूल निवास स्थान पंजाब तथा उनके समीप का ही देश था। आर्य साहित्य से हमें पता लगता है कि प्राचीन आर्य गेहूँ तथा जौ का बहुत प्रयोग करते थे और यही उनका खानन था। ये ध्यान देने की बात है कि पंजाब में इन दोनों अन्नों का ही बाहुल्य है। अतएव यही आर्यों का आदि देश रहा होगा। इस मत के स्वीकार करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि ऐतिहासिक युग में बाहर से भारत में विभिन्न जातियों के आने का प्रमाण मिलते हैं, परंतु एक भी जाति के भारत से बाहर जाने का प्रमाण नहीं मिलता। दूसरी कठिनाई यह है कि बाहर जाने के स्थान पर वे शेष भारत ही क्यों न फैल गए। तीसरी कठिनाई यह है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की सभ्यता आर्य सभ्यता से भिन्न तथा अधिक प्राचीन है। जब सिंधु प्रदेश की प्राचीनतम सभ्यता आर्य थी, तब सप्त सिंधु कैसे आर्यों की आदि देश हो सकता है।
निष्कर्ष उपयुक्त विवरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों के आदि देश के संबंध में जितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं वे सभी संदिग्ध हैं, क्योंकि किसी भी सिद्धांत के समर्थन में अकाट्य तर्क उपस्थित नहीं किए जा सके। आर्यों का विस्तार। यद्यपि आर्यों के मूल निवास स्थान का ठीक ठीक पता नहीं लग सका, परंतु इतना तो निश्चित है कि अंत में जनसंख्या में वृद्धि हो जाने तथा आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण उन्हें अपना आदि देश त्याग देना पड़ा। यह भी निश्चित है कि अपनी जन्मभूमि को छोड़कर वे किसी निर्जन तथा अनुपजाऊ प्रदेश में नहीं गए, वरन वे जहाँ गए वहाँ की भूमि उपजाऊ थी और वहाँ के मूल निवासियों के साथ इन्हें संघर्ष करना पड़ा। यदि मूल निवासी अनार्य कहलाए क्योंकि वे डील डोल रंग रूप सहन आदि में आर्यों से भिन्न थे, चूँकि आर्यों ने इन अनार्यों को परास्त कर उन्हें अपना दास या सेवक बना लिया। अतः आर्यों ने अनार्यों को दास अथवा दस्यु के नाम से भी पुकारा। जब आर्यों ने अपने मूल स्थानों का त्याग, तब वे 3 प्रमुख शाखाओं में विभक्त हो गए। उनकी एक शाखा पश्चिम की ओर बढ़ी और धीरे धीरे वे यूनान पहुंच गई। कालांतर में ये लोग यूनानी आर्य कहलाने लगे और यहीं से वे लोग यूरोप से अन्य देशों में फैल गए। आर्यों की दूसरी शाखा पर्यटन करती हुई ईरान पहुंची, जिसे फारस भी कहते हैं। ये लोग ईरानी आर्य कहलाए। तीसरी शाखा का प्रसार भारतवर्ष में हुआ। ईरानी तथा भारतीय आर्यों में बड़ा समानता है, जिससे ये अनुमान लगाया गया है कि आर्यों की ये दोनों शाखाएं कभी एक ही स्थान पर निवासी करती थी होगी। इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि जो भी भारतीय आर्यों के देवता है, ईरानी आर्यों के भी देवता है। ईरानी आर्यों को धर्म ग्रंथ अवेस्ता कहलाता है और इनके प्रधान देवता अहुरमज़द है। विद्वानों की धारणा है कि अहुर शब्द का रूपांतर असुर है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में बार बार किया गया है। संभव देवासु संग्राम, जिसका वर्ण भारतीय आर्यों के साहित्य से मिलता है। ईरानी तथा भारतीय आर्यों का ही संघर्ष था। इस प्रकार भारतीय आर्य देव और ईरानी आर्य असुर कहलाते हैं। अब भारतीय आर्यों का भारत के अन्य भागों में प्रसार परिचय दे देना आवश्यक है। समुद्र सिंधु में निवास। भारतीय आर्य चाहे भारत के मूल निवासी रहे हो, चाहे विदेशों में भारत में आए हो, परंतु इतना तो निश्चित है कि प्रारंभ में वे समुद्र सिंधु नामक प्रदेश में निवास करते थे और यहीं से वे शेष भारत में फैले। समुद्र सिंधु की वही प्रदेश था जिसमें आजकल पंजाब के नाम से पुकारा जाता है। पंजाब का शुद्ध नाम है पंचाम्बू, जिसका अर्थ है 7 नदियों का देश। उन दिनों इस प्रदेश में 7 नदियाँ पाई जाती थी, उसमें से 5 तो अब भी विद्यमान है और 2 नदियों जिनका नाम सरस्वती तथा दुर्सद्वितीया था, विलुप्त हो गई है। कौन कौन सी हो गई दोस्तों? एग्जाम में पूछा जाता है, सरस्वती और दुर्सद्वितीया, ठीक है, विप्लुत हो गई है। प्राचीन आर्यों ने अपने ग्रंथों में इसी सब सिंधु का गुणगान किया है। इसी जगह उन्होंने वेदों की रचना की थी और यहीं पर उनकी सभ्यता का तथा संस्कृति का सृजन हुआ था। यहीं से भारतीय आर्य शेष भारत में फैले थे। ब्रह्मवर्त में प्रवेश। सब सिंधु से आर्य लोग पूर्व की ओर बढ़े। सब सिंधु से प्रस्थान करने के इनके 2 प्रधान कारण हो सकते थे। प्रथम कारण ये हो सकता है कि इनकी जनसंख्या में वृद्धि हो गई है, जिससे इन्हें नए स्थान को खोजने की आवश्यकता पड़ी, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि अपनी सभ्यता से तथा संस्कृति का प्रसार करने के लिए लोग आगे बढ़े। सब सिंधु से पलायन प्रवृत्ति का जो भी कारण रहा हो, इतना तो निश्चित है कि वे बड़ी मंद गति से आगे बढ़े, क्योंकि अनार्यों के साथ उन्हें भीषण संघर्ष करना पड़ा। अनार्यों से अधिक बलिष्ठ, वीर, साहसी तथा रणकुशल होने के कारण इन लोगों ने उन पर विजय प्राप्त कर ली और कुरुक्षेत्र से सन्निकट के प्रदेश में उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रदेश को उन्होंने ब्रह्मवर्त के नाम से पुकारा है। वाराणसी देश में प्रवेश। अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लेने से आर्यों का उत्साह बहुत बढ़ गया और उन्होंने अपनी युद्ध यात्रा जारी रखी। अब उन्होंने आगे बढ़ते हुए पूर्वी राजस्थान, गंगा तथा यमुना के दोआब तथा उनके निकटवर्ती प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस संपूर्ण प्रदेश को उन्होंने वाराणसी देश के नाम से पुकारा है। मध्य प्रदेश में प्रवेश। वाराणसी देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद ये लोग आगे बढ़े और हिमालय तथा विंध्य पर्वत के मध्य की भूमि पर इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस प्रदेश के नाम आर्यों ने मध्य प्रदेश रखा। सुदूर पूर्व प्रदेश। बिहार तथा बंगाल के दक्षिण पूर्व का भाग आर्यों के प्रभाव से बहुत दिनों तक मुक्त रहा, परंतु अंत में उन्होंने इस भूभाग पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और संपूर्ण उत्तरी भारत को उन्होंने आर्यवर्त के नाम से पुकारा। दक्षिण पथ में युद्ध।
विंध्य पर्वत तथा घने वनों के कारण दक्षिण भारत में बहुत दिनों तक आर्यों का प्रवेश न हो सका। इन गहन वनों तथा पर्वतों मालाओं को पार करने का साहस सर्वप्रथम ऋषियों तथा मुनियों ने किया। कहा जाता है कि सबसे पहले अगस्त्य ऋषि दक्षिण भारत में गए थे। इस प्रकार आर्यों की दक्षिण विजय केवल सांस्कृतिक विजय थी, ये राजनीतिक विजय न थी। धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण भारत में आर्य लोग पहुंच गए और उनके कोने कोने में आर्य सभ्यता तथा संस्कृति का प्रचार हो गया। दक्षिण भारत का आर्यों ने दक्षिण पद का नाम से पुकारा। 10 राजाओं का युद्ध। प्राचीन आर्यों का कोई विशाल संगठित राज्य न था, वरन छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे, जिनमें परे संघर्ष हो जाया करता था। फलतः आर्यों को न केवल अनार्यों से युद्ध करना पड़ता, वरन उनमें आपस में भी युद्ध हो जाता था। ऋग्वेद में इस प्रकार के एक युद्ध का वर्णन हुआ है, जिस 10 राजाओं का युद्ध कहा गया है। इस युद्ध का वर्णन इस प्रकार किया है कि सरस्वती नदी के किनारे भारत नाम का एक राज्य था, जिस पर सुदास नामक राजा शासन करता था। विश्वामित्र इन राजा को पुरोहित थे। अनबन हो जाने के कारण सुदास ने विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। इससे विश्वामित्र बड़े अप्रसन्न हुए और सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं को संगठित करके युद्ध छेड़ दिया, परंतु युद्ध में सुदास को ही विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार के अन्य युद्ध भी आर्यों में आपस में हुआ करते थे। ऊपर आर्यों की राजनीतिक विजय का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। अब उनके सांस्कृतिक जीवन का भी थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लीजिए। वैदिक ग्रहण उन ग्रंथों का कहते हैं जिनका रचना भारतीय आर्यों ने भारतवर्ष में ईसा से 2500 वर्ष पूर्व से 50 वर्ष तक में की थी। इन ग्रंथों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, अर्थात संहिता अथवा वेद, ब्राह्मण सूत्र। प्रथम 2 अर्थात संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों की त्रुटि भी कहा गया है। त्रुटि का अर्थ है जो सुना गया हो। प्राचीन आर्यों का ये विश्वास था कि संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ किसी मनुष्य की कृति न थे, बल्कि इनमें दिए गए उपदेशों को ऋषियों तथा मुनियों ने ब्रह्मा के मुख से सुना था। इसी से इन ग्रंथों को त्रुटि के नाम से पुकारा गया है। चूँकि इन ग्रंथों में दिए गए उपदेश ब्रह्मवाक्य है, अंत्यम वे सर्वथा सत्य है और उन पर संदेह नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि ये ग्रंथ प्रामाणिक समझे जाते हैं और इनका विरोध करने का दुशासन किसी को नहीं होता था। संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों में जो उपदेश दिए गए हैं वे बड़े लंबे हैं। अंत्य जनसाधारण के लिए उनको याद रखना अत्यंत कठिन काम था। इस कार्य को सरल बनाने के लिए आर्य विद्वानों ने उपदेशों को संक्षेप में छोटे छोटे वाक्यों में लिख दिया। इन्हीं रचनाओं को सूत्र कहते हैं। सूत्र का अर्थ है संक्षेप में कहना। चूँकि इन ग्रंथों में बड़ी बड़ी बातें संख्या में लिखी गई है, अंत्यव इन्हें सूत्र कहा गया है। अब इन तीनों प्रकारों के ग्रंथों का अलग अलग परिचय देना आवश्यक है। संहिता अथवा वेद। संहिता का अर्थ होता है संग्रह। चूँकि इन ग्रंथों में मंत्रों का संग्रह है, अतएव इन्हें संहिता के नाम से पुकारा गया है। संहिता का वेद भी कहते हैं। वेद संस्कृत के विद शब्दों से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञान करना। वेद उन ग्रंथों को कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के एकमात्र साधन समझे जाते हैं। वेद वाक्य ब्रह्मवाक्य होने के कारण चिरंतन सत्य है और उनके अनुसार जीवन व्यतीत करने से इहलोक तथा परलोक दोनों ही बनता था। अर्थात इस संसार में सुख की प्राप्ति होती थी और मृत्यु हो जाने पर मोक्ष मिलता था। संहिता अर्थात वेदों का भारतीयों के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। वेदों की सांस्कृतिक साहित्य की जननी कहा जाता है। यद्यपि सिंधु घाटी की सभ्यता भारत का प्राचीनतम सभ्यता थी, परंतु उस सभ्यता के वसुंधरा में अंतर्भूत हो जाने के उपरांत भारतीय सभ्यता का पूर्ण शिलान्यास संहिता द्वारा ही किया गया था। संहिता को हम भारतीय समाज का प्राण कहते हैं, जिसके बिना वे जीवित नहीं रह सकता। वेदों के उपरांत जितने साहित्य लिखे गए उन सब का आधार संहिता ही है। वेदों की संख्या 4 है, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। पहले इनमें से केवल प्रथम 3 वेदों की रचना की गई है। अंत्यव इन्हें त्रि भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है 3। सबसे अंत में अथर्ववेद का निर्माण हुआ था। अब चारों वेदों का अलग अलग परिचय देना आवश्यक है। ऋग्वेद ये 2 शब्दों को मिलकर बना है, अर्थात त्रिक तथा वेद। त्रिक का अर्थ होता है स्तुति मंत्र। स्तुति मंत्र का त्रिचा भी कहा जाता है। जिस वेद में स्तुति मंत्रों अर्थात त्रिचाओं का संग्रह किया गया है उसे ऋग्वेद कहते हैं। सूर्य, वायु, अग्नि आदि ऋग्वेद के सूर्य, वायु आदि
देखिए, सूर्य, वायु, अग्नि आदि ऋग्वेद के प्रधान देवता है। अतएव ये त्रिचाएँ इन्हीं देवताओं की स्तुति में लिखी गई। इन त्रिचाओं का संग्रह किसी एक ऋषि ने नहीं किया, वरन वे विभिन्न ऋषियों द्वारा विभिन्न समय से संकलित की गई है। ऋग्वेद 10 मंडलों अथवा भागों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल कई अनुवाकों में विभक्त है। अनुवाक का अर्थ होता है जो बाद में कहा गया। चूँकि इनका स्थान मंडल के बाद है, अंततः इन्हें अनुवाक कहा गया है। प्रत्येक अनुवाक कई सूक्तों में विभक्त है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी उक्ति, अर्थात जो अच्छी प्रकार कहा गया हो। ऋग्वेद में कुल 1008 सूक्त है। प्रत्येक सूक्त कई त्रिचाओं अर्थात स्तुति मंत्रा में विभक्त है। त्रिचाओं की कुल संख्या 10,580 है। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसका रचना संभव 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक में हुई थी। यद्यपि ऋग्वेद स्तुति मंत्रों का संग्रह है जिसका प्रधानतम धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्व है, परंतु ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इस काल का इतिहास जानने के लिए यही ग्रंथ एकमात्र साधन है। कुछ मंत्रों में आर्यों से पारंपरिक तथा अनार्यों के साथ किए गए युद्धों का पता लगता है। यह भारत ही नहीं वन विश्व का सबसे अधिक प्राचीन ग्रंथ है। इसका प्राचीनता के कारण ही भारत का मस्तक ऊंचा है। इसकी रचना समुद्र सिंधु में हुई थी। ऋग्वेद का महत्व को बतलाते हुए मैक्स मुलर महोदय ने लिखा है, विश्व के इतिहास में वेद उस रिक्त स्थान की पूर्ति कहता है जिसे किसी भाषा में कोई भी साहित्यिक ग्रंथ नहीं भर सकता। यह हमें अतीत के उस काल में पहुंचा देता है जिसका कहीं अत्यंतर उल्लेख न मिलता हो, और उस पीढ़ी के लोगों के वास्तविक शब्दों में से परिचय करा देता है जिसका हम इसके अभाव में केवल धुंधला ही मूल्यांकन कर सकते थे। यजुर्वेद, अभी क्या पढ़ा था दोस्तों हमने? फर्स्ट याद रखिए ऋग्वेद, अब यजुर्वेद। ठीक है, ये आपको थोड़ा इसमें जानना चाहिए। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात यजु तथा वेद। यजु शब्द का अर्थ होता है यजन करना, और यजु उन मंत्रों को कहते हैं जिनके द्वारा यजन अथवा पूजन किया जाता है, अर्थात यज्ञ किए जाते थे। अत्यम यजुर्वेद उन वेद को कहते हैं जिनमें यज्ञों का विधान है। मूलतः ये कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इस ग्रंथ में बलि की प्रथा, उसकी महत्ता तथा विधियों का वर्णन है। यह ग्रंथ दो भागों में विभक्त है। पहला शुक्ल यजुर्वेद कहलाता है जो स्वतंत्र रूप से लिखा गया है, और दूसरा भाग कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है जिसमें पूर्व साहित्य का संकलन है। यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र में हुई थी, और इस वेद की ऐतिहासिक उपयोगिता भी है। इसमें आर्यों के सामाजिक तथा धार्मिक जीवन की झांसी मिल जाता है। इस वेद से ये पता चलता है कि अब आर्य लोग सब सिंधु से कुरुक्षेत्र में चले आए थे। इस संग्रह से ये भी पता चलता है कि अब प्रकृति पूजा की उपेक्षा होने लगी थी और जाति प्रथा का प्रादुर्भाव हो गया था। थर्ड नंबर पे है सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। साम का अर्थ होता है शांति, परंतु यहाँ पर साम का अर्थ है गीता। अतएव सामवेद का अर्थ हुआ वे जिसके पद गए हुए और जो संगिमतीय है। सामवेद में केवल 99 मंत्र है, शेष ऋग्वेद से लिए गए। सामवेद के मंत्र गए होने के कारण मन की बड़ी शांति देते हैं। यज्ञादि के अवसरों पर इनके मंत्रों का पाठ किया जाता है। अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद एंड दूसरा कौन सा? यजुर्वेद, सामवेद। अब चौथा है अर्थवेद। अर्थ का अर्थ होता है मंगल अथवा कल्याण। अथर्व का अर्थ होता है अग्नि, और अथर्वण का अर्थ होता है पुजारी। अतएव अथर्ववेद उस वेद को कहते हैं जिसमें पुजारी मंत्रों को तथा अग्नि का सहायता से भूत पिशाचों से रक्षा कर मनुष्य का मंगल अथवा कल्याण करते हैं। इस ग्रंथ में बहुत से प्रेतों तथा पिशाचों का उल्लेख है जिससे बचने के लिए मंत्र दिए गए हैं। ये मंत्र जादू टोना से मनुष्य की रक्षा करते हैं। इस ग्रंथ में कुछ मंत्र ऋग्वेद के हैं और कुछ सामवेद के। ये ग्रंथ आर्यों के पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं। इसकी रचना अंत में हुई थी और प्रथम 3 वेदों की रचना के बहुत दिनों बाद। ब्राह्मण ब्रह शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है वेद। अतएव ब्राह्मण उस ग्रंथों का कहते हैं जिसमें वैदिक मंत्रों की
व्याख्या की गई है। इसमें भवनों का स्वरूप तथा उनकी विधियों का वर्णन किया गया है। चूँकि यज्ञ करने तथा कराने का कार्य पुरोहित लोग करते थे, जो ब्राह्मण होते थे, अतएव केवल ब्राह्मण जाति से संबंधित होने के कारण इन ग्रंथों का नाम ब्राह्मण रखा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना ब्रह्मश्री देश में हुई थी। यद्यपि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना याज्ञिकों के पथ प्रदर्शन के लिए की गई थी, परंतु इसमें आर्यों के सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक जीवन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना प्रधानतः गद्य में की गई थी, परंतु कहीं कहीं पर पद भी विरल रूप में मिलते हैं। ऐतरेय, कौशितकी, तैत्तिरीय, शतपथ आदि मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आख्य तथा उपनिषद भी ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं, अतः इनका भी परिचय देना जरूरी है। आख्यक, ये आख्य शब्द निकला है जिसका अर्थ होता है जंगल। अतएव आख्यक उन ग्रंथों को कहते हैं जिनकी रचना जंगलों के अत्यंत शांतिमय वातावरण में हुई थी और जिनका अध्ययन तथा चिंतन भी जंगलों में एकांतवास द्वारा शांतिमय वातावरण में किया जाना चाहिए। ये ग्रंथ वानप्रस्थाश्रमियों के लिए होते हैं। वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करने पर लोग जंगलों में चले जाते थे और वहीं पर चिंतन तथा मनन किया करते थे। अध्यात्म चिंतन आख्यायिक ग्रंथों की सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें आत्मा तथा ब्रह्मा के संबंध में बड़े बड़े ऊंचे विस्तार मिलते हैं। उपनिषद ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात उप प्लस नि प्लस सद। उपनिषद का अर्थ होता है समीप, नि का अर्थ होता है नीचे, सद का अर्थ होता है बैठना। अतएव उपनिषद उन ग्रंथों को कहते हैं जिनका अध्ययन गुरु के समीप नीचे बैठकर श्रद्धापूर्वक किया जाना चाहिए। उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग में आते हैं। ये ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। इन उच्च कोटि का दार्शनिक विवेचन मिलता है। उपनिषदों की टक्कर का संसार में कोई दूसरा दर्शन ग्रंथ नहीं है। उपनिषदों से हमें ये पता चलता है कि इस युग का वर्ण व्यवस्था तथा वर्णाश्रम दृढ़ रूप से स्थापित हो गए थे और उनकी सभ्यता तथा संस्कृति में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था। उपनिषदों की संख्या 10 है, अर्थात बृहदारण्यक, छांदोग्य, गठ आदि। सूत्र, इनका शाब्दिक अर्थ होता है तागा अथवा तागे में पिरोना। अतएव सूत्र उन ग्रंथों को कहते हैं जो इस प्रकार लिखे जाते हैं मानो कोई चीज़ तागे में पिरो दी गई और एक लड़ी सी बन गई है। अब वैदिक साहित्य का रूप अत्यंत विशाल हो गया था तथा जिनको कथांक करना अथवा याद रखना बहुत ही कठिन हो गया था। अतः एक ऐसी रचना शैली का प्रारंभ किया जिससे वे वाक्य छोटे छोटे हो परंतु उनमें बड़े बड़े भाव तथा विचारों को समावेश हो। इस रचना को सूत्र के नाम से पुकारा गया है। महर्षि पनीनी ने सूत्रों को 3 विशेषताएं बतलाई है, अर्थात वे थोड़े से अक्षरों में लिखे जाते हैं, वे असंदिग्ध होते हैं और वे सारगर्भित होते हैं। इन सूत्रों में कल्प सूत्र सबसे अधिक महत्व का है। सूत्रों की रचना करने वालों में पाणिनि आदि है। इन ग्रंथों की रचना 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक में हुई थी। सूत्रों में आर्यों के धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन का पर्याप्त परिचय मिल जाता है। अन्य ग्रंथ, आर्यों ने अन्य ग्रंथों की भी रचना की जिनका उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कई मनुष्यों ने दर्शन शास्त्रों का निर्माण किया जिनकी संख्या 6 है, अर्थात कपिल मुनि का सांख्य दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन, कणव का वैशेषिक दर्शन, गौतम का न्याय दर्शन, जैमिनि का पूर्व मीमांसा तथा बादरायण का उत्तर मीमांसा दर्शन। हिंदू धर्म के अध्यात्मवाद का भवन है इन्हीं दर्शन शास्त्रों से स्तंभों पर रखा है। दो महाकाव्यों अर्थात रामायण तथा महाभारत की रचना कर हमारे महर्षियों ने हिंदू समाज का कल्याण किया है। महाभारत की रचना व्यास ने और रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। भारत का एक अंश, यह आपको याद रखनी है, ठीक है। महाभारत की रचना और हमारे महर्षियों के हिंदू समाज का कल्याण किया है। महाभारत की रचना व्यास ने और रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। तो आपको महाभारत की रचना व्यास ने, आपको मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। महाभारत की रचना किसने की थी? व्यास ने। और रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने। बस ये आपको रखना, ठीक है।
महाभारत का एक अंश गीता कहलाता है, जिससे निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया गया है। इस ग्रंथ और इससे भी अधिक रामायण का हिंदू समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। धर्मशास्त्रों पर तथा पुराणों को भी भारतीय समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें विष्णु पुराण, स्कंद पुराण तथा भागवत अत्यंत प्रसिद्ध है। महाकाव्यों तथा पुराणों दोनों ही में वैदिक आदर्शों का प्रतिपादन किया गया है। अंतर केवल इतना ही है कि महाकाव्यों में इन्हें मनुष्य के मुख से और पुराणों में देवताओं के मुख से प्रतिपादन किया गया है। आर्यों ने और भी अनेक ग्रंथों की रचना की है, परंतु स्थानाभाव के कारण उनका वर्णन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। वैदिक साहित्य का महत्व। वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेने उपरांत उनकी उपयोगिता तथा उनके महत्व पर विचार कर लेना जरूरी है। विश्व के इतिहास में सर्वोच्च स्थान वैदिक ग्रंथों का और विशेषकर ऋग्वेद का विश्व का इतिहास में सर्वोच्च स्थान है। वेद विश्व का प्राचीन ग्रंथ है। इनकी रचना भारत की ही पवित्र भूमि में हुई है। अंततः इन ग्रंथों के कारण भारत का मस्तक ऊंचा है। ये ग्रंथ इन बात को सिद्ध कर देते हैं कि भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति विश्व में सबसे अधिक प्राचीन है और यही से विश्व को ज्ञान आलोक प्राप्त हुआ है। सेकंड, उत्कृष्ट जाति को इतिहास की झांकी। वैदिक साहित्य में हमें आर्यों को एक उत्कृष्ट जाति का झांकी प्राप्त हो जाती है। आर्यों का विश्व विभिन्न जातियों में बड़ा ऊंचा स्थान है। ये जाति शारीरिक बल, मानसिक प्रतिभा तथा आध्यात्मिक चिंतन में अन्य जातियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ रही है। अंतिम जिन ग्रंथों में इन आर्यों को जीवन की झांकी मिलता है, वे निश्चय ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। थर्ड नंबर है अपने प्रारंभिक आर्यों का इतिहास जानने का एकमात्र साधन। आर्यों को मूल स्थान तथा उनके पारंपरिक जीवन का परिचय प्राप्त करने का एकमात्र साधन वैदिक ग्रंथ है। यदि ग्रंथ उपलब्ध न हो तो भारतीय आर्यों को तो संपूर्ण पारंपरिक इतिहास अंधकारमय होता है और उनका कुछ भी ज्ञान हमें न प्राप्त हो सकता। हमारे पूर्वजों के जीवन के प्रतिबिंब। यदि हम वैदिक ग्रंथों को अपने पूर्वजों के जीवन का प्रतिबिंब कहें तो कुछ अनुचित न होगा। वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कर लेने पर हमें पूर्वजों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन का पूरा परिचय मिलता है। यदि वैदिक ग्रंथ न होते तो हमें कभी भी किसी बर्बर तथा सभ्यता जाति का संतान कहे जा सकते थे, परंतु इस ग्रंथ ने हमें अत्यंत सभ्य तथा संस्कृत जाति का संतान होने का गौरव प्रदान किया। हमारी सभ्यता का मूलधार वैदिक ग्रंथ ही हमारी सभ्यता तथा संस्कृति के मूलाधार तथा प्रबल स्तंभ है, जिन्हें आदर्शों तथा सिद्धांतों का इन ग्रंथों में निरूपण किया गया है। वही भारतीयों के जीवन के पथ प्रदर्शक बन गए। इन ग्रंथों ने हमारे जीवन को ऐसे सांचे में ढाल दिया है कि उसे अपना एक विशेष प्रकार का रूप प्राप्त हो गया। यद्यपि भारत पर उनके बर्बर जातियों के आक्रमण हुए, जिन्होंने इसके बदलने का प्रयत्न किया, परंतु उन्हें असफलता का ही आलिंगन करना पड़ा। अनेक शताब्दियों के बीत जाने पर भी हमारे जीवन के आदर्श तथा सिद्धांत वही हैं, जिन्हें हमारे ऋषियों तथा मुनियों ने निर्धारित किया था। हिंदू धर्म का प्राण। यदि हम वैदिक ग्रंथों वो हिंदू धर्म का प्राण कहे तो कुछ अनुचित न होगा। हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों का दर्शन हमें वैदिक ग्रंथों में ही होता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य वास्तव में धर्ममय है। इसका कारण यह है कि ऋषियों ने भौतिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक जीवन का अधिक महत्व दिया था। वे इस जगत को नाशवान तथा निस्तार समझते थे। इसी से उन्होंने जीवन का प्रत्येक अंग पर धर्म की छाप डाली। हमारे ऋषियों ने हमारे समाज को धर्म की एक ऐसे लकोटी पकड़ा दी, जिससे ये समाज आज तक सुरक्षित चल रहा है। आध्यात्मिक विवेचन के कोश। हमारे वैदिक ग्रंथ आध्यात्मिक विवेचन के विशाल कोश है। विश्व की किसी भी जाति के इतिहास में इतने विस्तृत तथा गहन रूप से आध्यात्मिक विवेचन नहीं हुआ जितना हमारे वैदिक ग्रंथों में हुआ है। इस विस्तृत तथा गहरे विशेष का कारण ये था कि सबको विचार तथा विवेचन की स्वतंत्रता थी और उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई जाती थी और उनके लिए साधन उपलब्ध किए जाते थे। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, हिंदू समाज के स्तंभ। वैदिक ग्रंथों को हम हिंदू समाज का स्तंभ कह सकते हैं। हमारे ऋषियों ने हमारे समाज को सुचारू रीति से संचालित करने के लिए 2 व्यवस्थाओं की थी। इनमें से एक थी वर्ण व्यवस्था और दूसरी थी वर्णाश्रम धर्म। इन्हीं दोनों स्तंभों पर भारतीय समाज को खड़ा किया गया था और इन्हीं के अनुसार कर चूडान्त विकास किया जाता था। तो दोस्तों आज हमने अपना इसका चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आर्यों का भारत आगमन, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा, ये होगा वैदिक काल की सभ्यता।
ये आपको हर एक एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।